उत्तर प्रदेश के उपचुनाव वाले दंगल में अब दिवाली बाद महासंग्राम की आहट सुनाई दे रही है। तमाम दांव और दावों के बीच दिवाली बाद सभी दलों के तेवर और कलेवर की तस्वीर भी साफ हो जाएगी, क्योंकि 13 नवंबर को होने वाली 9 सीटों के उपचुनाव के लिए 11 नवंबर को प्रचार भी थम जाएगा। अब इस महासंग्राम से पहले सिलसिलेवार तरीके से सभी दलों की तैयारियों को देखें तो बीजेपी ने भले ही लिस्ट सबसे बाद में जारी की हो, लेकिन सभी सीटों पर उम्मीदवारों के ऐलान के साथ ही जीत के लिए अभियान भी जोरों पर है। सीएम योगी खुद कमान संभाले हुए हैं और तो और बीजेपी ने अपने सहयोगियों को भी साथ लिया है। प्रचार की रफ्तार यहां भी दिवाली बाद तेज दिखाई दे सकती है। हालांकि अयोध्या से लेकर तमाम सीटों पर बीजेपी एक्शन मोड में दिख रही है। बीजेपी ने उपचुनाव से पहले बटेंगे नहीं तो कटेंगे नहीं का नारा देकर पहले ही धमाका कर दिया है। यूपी के 9 सीटों में से हमें तो पूरा 9 का भरोसा है, शायद एक आध सीटों पर लड़ाई हो, अन्यथा हम 9 की 9 सीटें जीतने वाले हैं। और कांग्रेस और सपा का गठबंधन तो खत्म हो गया है। मतलब वह पहले भी समझ में आ रहा था, आज भी समझ में आ रहा है, स्वार्थ के आधार पर कोई गठबंधन टिकाऊ नहीं हो सकता। भाजपा का गठबंधन मजबूत था, मजबूत है, मजबूत रहे। उपचुनाव के इस दंगल में बीजेपी बनाम समाजवादी पार्टी का संग्राम तय है। लिहाजा समाजवादी पार्टी ने भी पीडीए की रणनीति में उम्मीदवार उतारकर उपचुनाव की नीति तैयार की है। गठबंधन के बाद भी सपा यूपी की सभी 9 सीटों पर चुनाव लड़ रही है। हालांकि सपा की नजर अब महाराष्ट्र की सीटों पर जमी है, तो वहीं सबकी नजर अखिलेश राहुल की साझा रैली पर जमी है। देखना होगा कि उपचुनाव में सपा कांग्रेस की साझा रैली होगी या नहीं, और अगर महाराष्ट्र में बात नहीं बनी तो अखिलेश का रुख क्या होगा, ये भी दिवाली बाद ही तय हो जाएगा। 400 पार 400 पार 400 पार 400 पार का नारे देने वाली भारतीय जनता पार्टी के बड़े दावे पहले भी थे। उत्तर प्रदेश से ही समाजवादी पार्टी ने उनकी बहुमत की सरकार को रोका, उनकी संख्या कम करने का काम किया, ताकत कम करने का काम किया। आज भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार वो बैसाखी पे है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी की 9 की 9 विधानसभा सीट पे सुपड़ा साफ करने का काम करेगी। समाजवादी पार्टी के सामने भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में कहीं टिकने वाली नहीं। यूपी के इस संग्राम में सपा बीजेपी का दंगल है, तो वहीं बाकी दलों का तीसरा एंगल भी है। ओवैसी से लेकर चंद्रशेखर आजाद और बसपा सुप्रीमो मायावती भी इस महासंग्राम में एक बड़ा फैक्टर हैं, क्योंकि इनका खेल बने या ना बने, ये खेल तो बिगाड़ ही सकते हैं। वैसे भी उपचुनाव के दंगल से ठीक पहले मायावती ने आरक्षण का मुद्दा उछालकर नई हलचल मचा दी है। अब ये हलचल उपचुनाव में क्या असर दिखाएगी, ये देखना भी दिलचस्प होगा। बहरहाल बीजेपी का बटेंगे कटेंगे वाला नारा हो या उपचुनाव का कोई और दांव, अखिलेश यादव के तेवर हों या सपा कांग्रेस के गठबंधन का कलेवर या फिर मायावती के आरक्षण का मुद्दा, कुल मिलाकर 13 नवंबर को होने वाले 9 सीटों के दंगल में 11 नवंबर से पहले हर दांव दिखाई देगा। ऐसे में सवाल यही है कि क्या सियासी गलियारों में दिवाली बाद दिखेगा महासंग्राम।